इस वीडियो के अंदर हम आपको हिंदी से उर्दू आपको लिखना सिखाएंगे। एक भाई का कमेंट आया था जो कि अरफात मोहम्मद नाम है। कमेंट मैं आपको स्क्रीन पर आपको उसका कमेंट मैं आपको शो कराऊंगा, आप लोग देख लेना। तो उनका कमेंट आया था कि कुछ वर्ड लिखा था उन्होंने, टा, ठा, डा, ढा, ये 3-4 वर्ड उन्होंने लिखा था। वो बता रहे थे कि इनके अंदर मुझे कन्फ्यूज़न हो रही कि इनको आप बताएं। तो मैं सोचा क्या मैं इनको बता देता हूँ। फिर मुझे समझ में आया क्या मैं इनको तरतीब से जो अलिफ ये हिंदी के अंदर जो वर्ड होता है शुरू से लेकर के आ से लेकर के, तो वहाँ से लेकर के मैं सिखाऊँ आपको, मतलब उससे उर्दू लिखना सिखाऊँ। मैं 20 से मैं नहीं लेना पसंद किया। मैं सोचा कि मैं शुरू से मैं जैसे अलिफ से लेकर या तक मैं आपको बताया उर्दू के अंदर, इसी तरीके से हिंदी के अंदर मैं आपको बताऊंगा आ से लेकर के जो लास्ट वर्ड जो होता है वहाँ तक मैं आपको उसका उर्दू में किस तरीके से वर्ड बनता है और कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के अंदर आप बने रहिए, मैं आपको बोर्ड पर लिख करके सिखाते हैं। यहाँ पे देखें ये है आ का क्या बनेगा, मतलब आ है आ का क्या बनेगा अलिफ। ये है आ का क्या आएगा अलिफ मद्दा आ। ये है ई का ई के अंदर जो होता है अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। कभी कभी अलिफ के नीचे ज़ेर भी इस्तेमाल होगा और ये आयन भी इस्तेमाल होगा इसके ऊपर, ये ई के ऊपर, और इसको बोलता है हरसई। इनके ऊपर जो होता है कभी कभी ये कभी नहीं, मतलब इसका यही इस्तेमाल होगा, हमज़ा और या ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वीडियो को आप मतलब देखने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को आगे शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी लिखना आए। मैं आपको हिंदी से मैं आपको उर्दू लिखना सिखाता हूँ। जिन लोगों को उर्दू नहीं आती लेकिन हिंदी आती है, आप हिंदी से उर्दू आप किस तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसा हम लिख लेते हैं अनार। अनार वर्ड जो होगा वो क्या चीज़ से होगा, ऐसे होगा। अनार हिंदी में और उर्दू में उर्दू के अंदर अलिफ, नून, अलिफ और रा, ये हो गया अनार। देखें अलिफ का काम क्या, नून, ये नो जिसको बोलते हैं न, तो यहाँ पे नून का काम क्या आकार, अलिफ का काम क्या रा जिसको रा बोलते हैं, यहाँ पे रा का काम क्या। तो ये हो गया अनार। अनार लिखा है। जैसे कि अचार, अचार जो वर्ड होगा, अचार हिंदी में, उर्दू में अलिफ, चा अलिफ ज़बर चा, रा साकिन, अचार। फिर यहाँ पे ये एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे अरमान। अरमान जो वर्ड होता है ये भी ऐसी होगा, अरमान। इसको हिंदी में उर्दू में कैसे लिखेंगे, अलिफ से, अलिफ, रा, मीम, अलिफ और ये नून, अरमान। जहाँ पे मतलब आकार का काम आ रहा है वहाँ पे अलिफ का काम कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें मैं लिखा अनार, नो आकार, तो यहाँ नून अलिफ ज़बर ना, नो आकार ना, दोनों सेम कहला रहा है, मतलब आवाज़ें सेम निकल रही ना। चा अलिफ ज़बर चा आकार चा अलिफ ज़बर चा, दोनों चा हो रहा है, मतलब अचार। मतलब देखना है वर्ड को, मतलब आकार जहाँ पे आएगा बीच में समझे वो अलिफ का काम कर जाएगा। कभी कभी वो ज़बर का भी काम कर जाता है। आकार वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा आ रहा है। यहाँ पे हो गया अरमान। अरमान मुआकर, मीम अलिफ ज़बर मा, मुआकर मा, दोनों अरमान हो गया। अब ये इससे हम समझ लिए। अब यहाँ पे आ रहा है, ये आ हो गया। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो होता है, इंग्लिश के अंदर वर्ड कन्फ्यूज़न वाली वर्ड नहीं होता, लेकिन हिंदी के अंदर होता है, और ज़्यादातर उर्दू के अंदर कन्फ्यूज़न वाली वर्ड होती है। और उर्दू के अंदर जो होता है मतलब बोलने का जो तलफ़्फ़ुज़ होता है, मतलब बोलने का अंदाज़ जो होता है वो भी उनका अलग होता है, मतलब लचकपन, कहीं कुछ उतार चढ़ाव होता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर नहीं होता है उतार चढ़ाव, और हिंदी के अंदर भी नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं इस पे मैं बताऊँगा आपको उतार चढ़ाव। आ, ओ आकर आ, अलिफ मद्दा आ। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे आग। आग जो वर्ड होगा हम इससे नहीं लिखेंगे, बल्कि इससे आएगा आग, आग। और उर्दू में अलिफ मद्दा आ और ये गाफ साकिन, आग। जैसे कि आप फिर लिखते हैं आम, आम, अलिफ मद्दा आ और ये मीम साकिन, आम। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं आज, अलिफ मद्दा आ और ये जीम साकिन, क्या हो गया आज। ये दोनों
इन दोनों के अंदर हम आसानी से हम वर्ड कन्फ्यूज़न जो वर्ड होता है हम आसानी से समझ गए। आ अलिफ का काम आ जाएगा और वो आ जो होता है मतलब आ जो होगा अलिफ का काम आएगा और आ जो होगा अलिफ मद्दा का काम आएगा। लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। अलिफ जो होता है मतलब ये जिसको हम ए बोलते हैं, ए कभी कभी ए का भी काम कर देता है अलिफ, कभी कभी इसका भी काम करेगा। मैं बोला ना वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड हम किस तरीके से लिख रहे हैं और कौन सा वर्ड मतलब उतार और चढ़ा कहाँ पे हो रहा है उस पर हमको समझना होगा। देखें अलिफ आ का काम कर दिया, अब इसी जगह पे हम लिखेंगे एहसान, जो लिखेंगे एहसान, तो वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एहसान के अंदर ये आ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इस अगर इस चीज़ का और इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा आहसान और इससे आहसान हो जाएगा। वहाँ पे क्या चीज़ का अलिफ का ही अलिफ भी अलिफ से ही एहसान होगा। और अनार भी अनार अरमान अचार ये जो वर्ड हुआ ये सब अलिफ से ही इस्तेमाल हुआ और एहसान जो लिखेंगे वो भी अलिफ से ही इस्तेमाल होगा। लेकिन हिंदी के अंदर एहसान ए आ जाएगा जिसको हम ए बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी मैं 4 वर्ड के ऊपर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ये अलिफ कभी आ का भी इस्तेमाल होगा और कभी ए का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड ऊपर चढ़ाओ किस तरीके से हो रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हो गया ई। ई जो होता है कभी कभी अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। अभी देखें कोई वर्ड आ रहा है शुरू में, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे इमली। इमली जो वर्ड होगा आइन से नहीं होगा, आइन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इमली। इमली होगा क्या इमली, मतलब नॉर्मल में आवाज़ निकलेगी इमली। उसको हम लिखेंगे किस तरीके से, देखें इमली और इसको हम उर्दू में लिखेंगे अलिफ और नीचे ज़ेर लगाएंगे। उर्दू के अंदर ज़ेर ज़बर होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे अलिफ के नीचे इमली के अंदर अलिफ के नीचे ज़ेर ही आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे ई का इस्तेमाल हुआ इसी तरीके से यहाँ पे अलिफ के नीचे हम अलिफ ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़ेर ज़बर होगा नहीं। हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपको लगाया हूँ, समझाने के लिए मैं आपको लगाया, वर्ड के ऊपर लगाया, आपके ऊपर नहीं लगाया, वर्ड के ऊपर लगाया। इमली ये हो गया। जैसे भी यहाँ पे हम दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे कि इसराफिल। इसराफिल जो वर्ड होगा आइन से नहीं होगा, आइन से लिखेंगे वो क्या हो जाएगा इसराफिल, तो वो गलत हो जाएगा। होगा क्या इसराफिल। जहाँ पे ई का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी इसका भी उल्टा हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे 2 वर्ड में लिख रखा हूँ, आइन और अलिफ के नीचे ज़ेर। आइन और अलिफ के नीचे ज़ेर मतलब ये ई जो होगा दोनों चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। अलिफ के नीचे ज़ेर के लिए भी इस्तेमाल होगा और आइन के लिए भी इस्तेमाल होगा। वो किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया इमली। अब इसी जगह हम लिखते हैं इब्तिदा। इब्तिदा आइन से नहीं होगा, अलिफ बा ता दाल अलिफ और यहाँ पे हमजा आएगा। ये बा के लिए 1 नुक्ता नीचे, ता के लिए 2 नुक्ता ऊपर। ये हो गया इब्तिदा और इसके नीचे भी ज़ेर आएगा, लेकिन उर्दू के अंदर होता नहीं, लेकिन यहाँ पे लगाया। अगर इसी को हम हिंदी में लिखेंगे इब्तिदा, वो इसी चीज़ का इस्तेमाल होगा। इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, इस चीज़ का इस्तेमाल होगा इब्तिदा के अंदर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम तीसरा वर्ड लिख लेते हैं, जैसे कि इमला। इमला जो मैं आपको लिखा रहा हूँ मतलब इसको इमला ही बोलता है, मतलब ज़बानी को लिखाना। मतलब हम ज़बानी आपको बोल रहे हैं, आप मतलब हम आपको बोल रहे हैं, आप उसको लिखिए ज़बानी, उसको इमला बोलता है। तो मैं आपको इमला यहाँ पे सिखा रहा हूँ। इमला जो वर्ड होगा ये देखें, अलिफ लाम अलिफ, अलिफ मीम लाम अलिफ इमला। और इसी के अंदर हिंदी हम लिखेंगे इम ला। और यहाँ ला के ला जो इसको ला बोलते हैं, ला के ऊपर के बगल में क्या आया आकर आया, तो ला के बगल में क्या आया आकर आया, तो ये क्या हो गया ला और लाम अलिज़बर ला, दोनों ला की तरफ इस्तेमाल मतलब आवाज़ें जा रही। तो जहाँ पे आकार का इस्तेमाल हो जाएगा आप समझ लें वहाँ पे अलिफ का इस्तेमाल होगा। ये हो गया इमला। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये मैं बताया जो आइन के लिए इस्तेमाल जो होगा ये किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिख लेंगे इल्म। इल्म जो होता है, इल्म जो वर्ड हम लिखेंगे वो अलिफ से नहीं होगा, वो क्या चीज़ से इस्तेमाल होगा, वो आइन से इस्तेमाल होगा। तो वो वहाँ पे देखें हम लिखते हैं आइन को इल्म, और ये उर्फ, और यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम होता है इमरान। देखें यहाँ पे इन तीनों के लिए, जहाँ पे इल्म लिखा, उर्फ लिखा
इल्म इमरान लिखा। इन तीनों के लिए यहाँ पे देखें ई का इस्तेमाल होगा हिंदी के अंदर। इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। उर्फ़ के लिए ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, इल्म के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा, और इमरान के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इन तीनों आइन के लिए यही इस्तेमाल होगा। और इमला लिखा, इब्तिदा लिखा, इसराफिल लिखा, मतलब इमला, इमली और इब्तिदा, इन तीनों वर्ड यहाँ पे अलिफ आया, इनके नीचे क्या आया, ज़ेर आ गया। इन तीनों के लिए यही इस्तेमाल हुआ। लेकिन वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वर्ड किस तरीके से लिख रहे हैं और कौन सा वर्ड ऊपर चढ़ा हो रहा है, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये ई जो हुआ अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा, ये ई अलिफ ज़ेर ई इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा और आइन इनके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड होता है ये कभी कभी ये जो है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे हमज़ा और या आया, यहाँ पे आया हमज़ा और या आया, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जैसे कि हम लिखेंगे भाई। भाई जो हम लिखेंगे भाई, और उर्दू में इस तरीके से हम लिखेंगे भाई, तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखें हमज़ा या ज़ेर ई, और इसको बोलते हैं ई और इसको बोलते हैं हर से ई, हर से ई ई। देखो दोनों के अंदर अंतर है। और हमज़ा या ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई, दोनों के अंदर मतलब इसको हर बोल दिया और ई इसके इस्तेमाल हो गया। हर से ई मतलब हर इस्टरा हो गया और ई दोनों के लिए इस्तेमाल वही ई ही आया। लेकिन यहाँ भी हमज़ा या ज़ेर ई और अलिफ ज़ेर ई, मतलब आवाज़ें सेम हैं लेकिन पढ़ने का तरीक़ा अलग है। इनके ऊपर भी पढ़ने का तरीक़ा अलग है और आवाज़ें सेम हैं, इनके ऊपर भी पढ़ने का तरीक़ा अलग है और इनकी भी दोनों की आवाज़ें सेम हैं। ये हो गया भाई। अब फिर हम दूसरा वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं उर्दू में सच्चाई। सच्चाई के लिए सीन, चा, अलिफ और ये हमज़ा या, चा के अंदर 3 नुक्ता होगा, ये हो गया, जिसको हम चे भी बोल सकते हैं, चा भी बोल सकते हैं। उर्दू के अंदर मारूफ और मजहूल दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोलें कि चा क्यों बोलते हैं, चा क्यों नहीं बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया सच्चाई। अब इसी तरीके से हम तीसरा वर्ड लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं खुदा ई। अब इसी तीनों वर्ड को आप हिंदी के अंदर लिखना, देखना इसी चीज़ का इस्तेमाल होगा। सच्चाई के लिए भी इसी चीज़ का इस्तेमाल होगा और खुदाई के लिए भी इसी चीज़ का इस्तेमाल होगा। इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। सच्चाई के लिए, खुदाई के लिए, भाई के लिए अगर इस चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे इमरान। इमरान जो वर्ड होगा इंग्लिश के अंदर आई का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये क्या कहता है, उर्दू के अंदर आइन का इस्तेमाल होगा और हिंदी के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से हम इमला लिखेंगे तो इमले के अंदर हम उर्दू ये आइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे और अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा। तो ये मतलब 4 वर्ड था, मैं आपको समझाया जो कि मैं आज से इस्तेमाल किया हूँ और हिंदी से, मतलब हिंदी से मैं आपको वर्ड आपको सिखा रहा हूँ। हिंदी का जो शुरू वर्ड जो होता है आज से इस्तेमाल होता है और जो आखिर वर्ड होगा मैं वहाँ तक आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं अलिफ से लेके या तक मैं आपको बता करके मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ और जो कन्फ्यूज़न वाले वर्ड जो होता है वो भी मैं बता करके मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। कोई वर्ड बचा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उनको बनाने की कोशिश करूँगा। अब जो मेरा चलेगा मतलब मौजू जो चलेगा हिंदी के ऊपर, हिंदी से मैं आपको उर्दू लिखना सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो इन सब वर्ड के अंदर कन्फ्यूज़न होती होगी मैं आपको दूर करने की मैं पूरी तरीके से मैं आपको कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।